प्रह्लादस्तालधारी तरलगतया चोद्धव कांशधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग करतार जनोभूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरसर जनया व्यास पुत्रो बभूत। इस प्रकार से प्रहलाद जी मंजीरा बजा रहे हैं। तरलगति चौद्धवा कांसधारी उद्धव जी मंजीरा को बजा रहे हैं। वीणाधारी नारद जी वीणा बजा रहे हैं और अर्जुन राग को गा रहे हैं और इंद्र जो है मृदंग को बजा रहे हैं। इस प्रकार सभी लोग मिल करके भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय है जय श्री राधे। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत का महत्व इस प्रकार सबसे पहले बताया गया है। अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का गायन करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्त यत्र सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं जिस समय वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और भागवत महापुराण की रचना करके श्री नारायण के पास जब लेकर के वेद व्यास जी गए और श्री नारायण जी को यह दिखाया तो और प्रभु से पूछा, ही प्रभु इस पुस्तक का नाम क्या है, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तब व्यास जी ने कहा भागवत। व्यास जी ने कहा इसका नाम भागवत है। इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम इति भागवता, भगवान का कहा हुआ। इसमें भगवान की महिमा को ही कहा गया है। कहते हैं बंधुओं वहां पर उसी समय वहां पर पास में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। लक्ष्मी जी बोली इसमें हमारा तो नाम बिल्कुल आया ही नहीं। तब व्यास जी बोले भगवत्या प्रोक्तम इत भागवत, भगवती जी का कहा हुआ ही भागवत बनेगा। इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी जी बोली ऐसे इसका काम नहीं चलेगा, इसमें हमारा नाम भली भांति आना चाहिए। तब व्यास जी ने उसमें श्रीमद और जोड़ दिया और इस प्रकार से इसमें श्री जी का नाम स्पष्ट रूप से आ गया और इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और इस ग्रंथ का शुभारंभ कहां से हुआ? जन्माद्यस्य। इस सूत्र का व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की व्याख्या करना चाहते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यत्र सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसमें भगवान के सत्य रूप की वंदना की गई है। और यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने भी अपने पुराण में लिखा है धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, ओ आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण
श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य की ही पूजा की गई है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सब कुछ है। कहते हैं धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु श्रीमद् भागवत विषय वस्तु क्या है? यह क्या है? श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है? तब सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, धर्मं प्रोक्षितो कैत्रवो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमस्तु वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृदवरुद्धते कृतवी शुश्रूविस्तच्छणात्। धर्मो प्रोच्यत कैत्रवो परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अधिकारी वही है जिसके हृदय में बिल्कुल भी कलुषता नहीं है, जिसका हृदय बिल्कुल निर्मल है। निर्मणानाम सताम निर्गता मत्सरा येभ्यः ते निर्वत्सरा। एक होता है मच्छर बंधु और एक होता है मत्सर। बस मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर है। जो मच्छर है वो हमको बाहर से काटता है और जो मत्सर है वो हमारे लिए अंदर अंदर ही अंदर काटता रहता है। अगर किसी के घर में जैसे गाड़ी आ गई तो हमारे मच्छर ने हमको काटना शुरू कर दिया। अरे लग रहा है इनका 2 नंबर का धंधा चल रहा है, दिन पे प्रतिदिन गाड़ियां पे गाड़ियां आ रही हैं। हमारे अंदर का जो मच्छर है वो हमको काटने लगा। देख ना सकहीं पराई विभूति, दूसरों की उन्नति होते हुए नहीं देख सकते। अगर ऐसा व्यक्ति के हृदय में भाव है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। कहते हैं कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नहीं, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। भागवत सुनने का वही अधिकारी है जिसके हृदय से मद मात्सर्य चला गया है। मान बड़ाई ईर्ष्या कुछ भी नहीं है उसके हृदय में। जैसा भी है वह भगवान का है। भगवान ऐसी कृपा सब पर करें। ऐसा भाव जिसके हृदय में है, कोई हमारा पड़ोसी दिन प्रतिदिन ऊंचाई को जा रहा है, कैपिटल उसकी बढ़ती जा रही है, उसको देख के हमारा हृदय जले नहीं और मन में ये भावना हो भगवान इन पर ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखे। ऐसा नहीं हो कि अपने घर में लाइट ना हो और पड़ोसी के घर में बल्ब जल रहा हो तो सर पीटने, हे भगवान ऐसा हो जाए आज जो ट्रांसफार्मर में आग ही लग जाए, हमारे घर में बत्ती जरे तो ना जरे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं वेद्यम वास्तव मस्तु वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम। इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से जीव के तापत्रय विनाश हो जाते हैं। कहते हैं सद्यो हृदय रुद्रते कृतवी शुश्रूविस्तच्छणात्। यह कथा जैसे ही हमारे हृदय में ये आकांक्षा हुई कि चलो चलकर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, जैसा ही जब भी हमारा विचार हमारे हृदय में आया, विचार के आते ही श्री हरि जी हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह सर आवत अति कठिनाई और हरि हमारे हृदय से आप उनको निकालना चाहें निकल नहीं सकते। वो हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, क्योंकि निरमल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन
छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भगवान को अगर कोई चीज प्रिय है तो वह सबसे प्रिय चीज है निर्मल मन। अगर हमको भगवान को कुछ देना है, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है बंधु, भगवान तो केवल मन के भूखे हैं। भगवान मन एवं मनुष्याणाम, जो मन है वह एक ईश्वर का अंश है बंधुओं। मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करात जीत। इसीलिए हमको अपने निर्मल मन को ठाकुर जी को देना चाहिए। जब ऐसा हम निर्मल मन अपने प्रभु को प्रदान करेंगे तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे, और ऐसे विराजमान नहीं अवरुद्ध हो जाएंगे। वो चाह कर भी हमारे हृदय से नहीं निकल सकते। ऐसा प्रताप है श्रीमद् भागवत महापुराण का। और इसको अधिकारी कौन है? कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने पूछा यदि भागवत रूपी फल है तो बहुत परिपक्व होगा, पका हुआ फल होगा, और जब ऊंचाई से जब ये फल गिरा होगा तो कहीं ना कहीं फूट गया होगा। तो कहते हैं श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं यह फल साधारण फल नहीं है। कहते हैं ये शिष्यादि पल्लव स्वरूपम्याम सनेर खंडा मेवावतीर्णः ना तूचा निपाते ना स्फुटता। ये धीरे धीरे नीचे गिरा है बंधु। कहते हैं ये शाखा दर शाखा नीचे को धरा धाम पर आया है। भगवताम प्रोक्ताम भागवत, इसका नाम भागवत इसीलिए है। सबसे पहले ये श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से ये फल टपका, और जब ये फल टपका भगवान की शाखा से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के ये फल अटका, और ब्रह्मा की शाखा से फिर ये फल टपका तो नारद की शाखा पर आकर अटका, और नारद की शाखा से जब ये फल टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, और व्यास जी की शाखा से जब ये फल अटका तो सुखदेव जी आदि सूत ऋषियों के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत रूपी फल हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। ये फल ना एकदम गला है ना फूटा है, ये फल ज्यों का त्यों इस धराधाम पर शाखा दर शाखा आया हुआ है। तब किसी ने पूछा अगर फल बहुत सुंदर है, मीठा है, पका हुआ है, अगर ये परंतु खट्टा निकल आए तो इसकी क्या गारंटी है ये फल मीठा है? तब सुखदेव जी ने कहा, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, फल का सबसे ज्यादा पारखी किसको माना जाता है? फल का पारखी सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? फल का पारखी सबसे ज्यादा माना जाता है तोते को। और वह तोता कौन है?
वह और कोई तोता नहीं है, वह तोता हमारे स्वयं सुखदेव जी महाराज हैं, जिनका मुख इस श्रीमद् भागवत महापुराण में लगा हुआ है। तो इसका तो खट्टा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये फल एकदम मीठा है। तो किसी ने प्रश्न किया कि अगर फल बहुत मीठा है, बहुत अच्छी बात है, पर इस फल में रस कौन सा है? आम है तो आम रस है, भागवत यदि फल है तो उसका नाम रस क्यों रखा गया? अमृतम परमानंदासा एवा द्रवारसः, परमात्मा की श्रुतियों में रस रूप में ही प्रतिपादन किया गया है। भगवान को रस रूप से ही देखा गया है। रसो वैसा रसम रोवायम लब्धा नंदी भवती, यह एक परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा रूपी फल श्रीमद् भागवत के रूप में ये भरा हुआ है। यह कृष्ण रस से परिपूर्ण फल है। भगवान श्री कृष्ण के मधुर चरित्र इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा की ही यह बांगवई मूर्ति है। श्रीमद् भागवत है रसराज श्री कृष्ण जी ही इसमें रस रूप में विराजित है। अतः व्यास जी कहते हैं, भागवत रूपी फल को पियो मुहुर हो रसिका भुवि भाव का। तो किसी जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया, जय हो व्यास जी महाराज, फल तो कहीं पिया जाता है, फल तो हमेशा खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो कोई होता ही नहीं है। तब व्यास जी कहते, भाई चूसने की बात तब करता जब इस फल में जरा भी छिलका होता, गुठली होती। ना तो इस फल में कोई छिलका है, ना इस फल में कोई गुठली है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, इसको बार बार पान करिए, जितना इसको पी सकते हैं उतना इस फल को हमको पीना चाहिए। तब जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया कि महाराज, तो आप इस फल को किस किस को पिला रहे हैं? तब व्यास जी महाराज ने दो लोगों का नाम लिया, मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। एक रसिक जन, एक भावुक जन। ये दो व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया ये परिपक्व फल है बंधु। तब जिज्ञासु ने पुनः पूछा, महाराज इसे और कोई व्यक्ति नहीं पी सकता? इन दो लोगों का ही नाम आपने क्यों लिया? तब व्यास जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको और कोई नहीं पी सकता। प्याऊ तो सार्वजनिक लगी हुई है, लेकिन पानी वही व्यक्ति पिएगा जिसको प्यास लगी है। जिस व्यक्ति को प्यास ही नहीं है वो पानी का महत्व क्या जाने। जैसे किसी एक व्यक्ति ने अपनी बावड़ी को लगाई और गर्मियों का मौसम था, मैं उस बावड़ी से जल को लेकर के निकाल रहा था और सबको जल पिला रहा था कि आइए आइए बंधुओं, ये बहुत मीठा जल है, ठंडा जल है। जिस किसको प्यास लगती वो आकर के जल को ग्रहण करता, लेकिन जिसको प्यास ही नहीं है उसको आप बार बार बुलाइए, वो आएगा तो जरूर, लेकिन आपसे 1000 प्रश्न करेगा कि आपने बर्तन को साफ करके पानी भरा है, नहीं भरा है, आपका ये कुआं साफ है या नहीं है, आप जिससे हमको पानी पिला रहे हो ये बर्तन आपने साफ किया है? क्यों? क्यों? उसके हृदय में प्यास नहीं है। क्योंकि उसको प्यास लगती तो प्यास का महत्व तो पानी का महत्व तो केवल प्यासा ही जानता है। अगर किसी रेगिस्तान में अगर आप फंस जाओ और प्यास लगी हो और कहीं हमको जरा सा भी पानी दिख जाए तो हम ये नहीं सोचेंगे ये पानी गंदा है, मैला है, कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल हमको पानी दिख रहा है। तो ऐसे ही इस पर दो ही लोगों का हक है,
जो रसिक जन है और जो भावुक जन है। मुहुर हो रस का भुव भाव का, इन दो लोग प्यासे को ही जिस प्रकार